वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार दुर्गा का ये होमवर्क सीरीज 3.0 होने वाला है, जो रोशन आंसर के द्वारा लिया गया है। आज के सेशन में यह टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले 3 करा दिया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये 30/9/2025 को हुआ था, जिसमें आपका डेली 25 करंट अफेयर होता है। और इसमें आज के इस सेशन में इसके अलावा बायोलॉजी का क्वेश्चन रहने वाला है। बिगड़ देरी को आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट डेली आपको मिलता रहेगा। चलिए बिगड़ देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे के बारे में निम्न में से कौन कथन पर विचार कीजिए। बोल रहा है यह बिहार का 5वीं नगरीय हवाई अड्डा है। तो ये नहीं होगा। इस हवाई अड्डे का निर्माण पुनर्निर्माण पोर्टी केविनो का उपयोग करने किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर 2 सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 नंबर बोल रहा है भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक की अवधि को घोषित किया गया है। तो किस अवधि घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जातीय गौरव वर्ष को घोषित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। बोल रहा है भारत में 34वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में 34वें स्थान पर पहुंच गया है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 34वां नहीं हो जाएगा, ये आपका 38वां स्थान हो जाएगा। अमेरिका GII 2025 रैंकिंग में शीर्ष पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर बोल रहा है सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर किन 3 राज्यों के किसानों को चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम पोस्त की खेती का लाइसेंस दिया गया है? तो किस क्या खेती का लाइसेंस दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है विश्व के पहली AI निर्मित मंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है ये अल्बानिया AI मंत्री नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है। दोनों बोल रहा है विश्व के पहले AI निर्मित मंत्री का नाम बाबा तोमर है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर बोल रहा है सितंबर 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल टिकरी के लेबस का शुभारंभ कहाँ किया है? तो शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर दुबई में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये अटल टेक्टिक है जो 50,000 लैब ओपन किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। 8 नंबर बैरावी सोरांग रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो ये बोल रहा है यह मिजोरम की पहली रेल लाइन है। बिल्कुल है। रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 110 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई और सी दोनों हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। रेलवे नेटवर्क का है ये आइजोल है। और रेलवे जो उपयोग किया गया था जोना की ये डलहौजी में है। और रेलवे कब चलाया गया था? 1853 में चलाया गया था। कहाँ से? मुंबई और थाने के बीच 35 किलोमीटर। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है? 9 नंबर बोल रहा है लेह लद्दाख में विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से किन मार्गों को
लेकर था। तो किन मार्गों को लेकर था? इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन पर विचार करना है? बोल रहा है यह टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी। भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2025 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 4 पदक जीते। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला 5वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ये हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। एक नंबर पर मिजोरम हो जाएगा, 2 नंबर गोवा और 3 नंबर त्रिपुरा, 4 नंबर पर लद्दाख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल आयोजित किया गया था। यह भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS निस्तान में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और 2 दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेपाल में जनरेशन जेड युवाओं ने नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण क्या था? प्राथमिक कारण क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ये जेड जनरेशन कब से कब है? ये 1997 से लेकर 2012 तक है। ये बीटा जनरेशन कब है? तो बीटा जनरेशन का अवधि होगा 2025 से लेकर 2029 तक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में लागू GST 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। बोले इसे 20 सितंबर 2025 को लागू किया गया था। 20 सितंबर नहीं, ये आपका 22 सितंबर को लागू किया गया था। ये गलत है। बोल रहा है ये अधिकांश वस्तु और सेवाओं पर 5% या 18% कर दायरे करती है। ये राइट है। बोले अति विलासित वस्तुओं और पाप वस्तुओं पर 40% GST लागू होता है। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा आपका। ये 14 का राइट आंसर होगा बी और सी, मतलब ये दोनों सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है 2 और 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है सितंबर 2025 में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? ये बोध गया में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। बिल्कुल शुरू किया गया है। और इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया गया है। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है अमेरिकी राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा विभाग DOD का नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश का हस्ताक्षर किया गया। ये कौन सा हस्ताक्षर किया गया? इसका राइट आंसर युद्ध विभाग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोले ये राष्ट्रीय स्तर पर 2023 के प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल जन्म का दर 18.4 थी। ये बिल्कुल सही है। बोला शिशु मृत्यु दर IMR 2023 में घटकर 25 हो गई। ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये होगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोले यह पुरस्कार
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? बिल्कुल सही है। ये श्रेणी 1 के शहरों में इंदौर शीर्ष पर है। तो इंदौर सफाई से कर्मचारी सफाई के मामले एक पर है, तो इसका राइट आंसर ए और दो दोनों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन हो जाएगा? ये बोला है, इसका हो जाएगा सेनावृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केजेएम डिडल। इसके राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 56वीं जीएसटी परिषद बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोले जीएसटी परिषद 5 और 12% के व्यापक 2 स्लैब संचालन का मार्ग प्रदर्शित करता प्रशस्त किया। ये नहीं हो जाएगा। बोला 40% के डीमेरिट 10 केवल पॉप वस्तुओं के लिए अनुशासित की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है? किस कार्यक्रम का हिस्सा हो जाएंगे? ये हो जाएगा ल्यूपेकस। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में भारत में किस आईएमएफ का कार्यक्रम निर्देशक नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया है? 24 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर, ये उर्जित पटेल हो जाएगा। ये दिया है, उर्जित पटेल दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? ये 16वें वित्त आयोग कौन है? ये अरविंद पनगड़िया जो है, ये 16वें वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोला यह 25वां SCO शिखर सम्मेलन था। यह संघाई चीन के आयोजित किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है हाल ही में भारत में पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है बीओ चिदम्बरनगर बंदरगाह। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 नंबर भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया था? कहाँ लॉन्च किया गया? ये कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्ट्रील वेंडर्स आत्मनिर्भर PM सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। बोले ये योजना के ऋण अवधि 31 मई 2030 तक बढ़ा दी गई है। पहली किस्त ऋण बढ़ाकर 2020 तक कर दी गई है। नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक सही हो जाएगा। इसका 28 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये आपका होगा, आपका पहले से क्वेश्चन आएगा। एंटोनी लुइन हॉक ने देश में एक कोशिका वाले जीवित रूप में खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 1674। इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। ये कौन सा जीवित कोशिका खोज किया गया था? चलिए कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो मृत कोशिका था। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये गोल्जिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कोशिकीय अंग केंद्र का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर बोल रहे मानव शरीर के सबसे अधिक जीवित काल वाले कोशिका कौन सी है? सबसे जीवित काल वाली कोशिका ये मस्तिष्का कोशिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, जो सबसे जीवित कोशिका वाले होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये स्लाइडेन और स्वान द्वारा
दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस जीवों पर लागू होता है, तो किस जीव पर नहीं लागू होता है, तो ये होता है विषाणु पर नहीं लागू होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1839 में जॉन इवांजेलिस्ट पुरकिंजे द्वारा किस खोज के लिए जाना जाता है, किस खोज के लिए जाना जाता है, ये आपका ये प्रोटोप्लास्ट शब्द प्रदान करने के लिए किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था, किस शब्दावली का सृजन किया गया था, ये जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन में सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है, तो कौन कर देती है, ये जल कर देती है। इसके राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है, डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% उससे अधिक होता है। चलिए इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है, 37 का राइट आंसर होगा आपका ये बताइए, ये जल ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये पानी, यहाँ पे जल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा है जो दोनों के रूप में कार्य करता है, ये अंतःद्रविकीय जलिका। इसके राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। उनचालीस नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है, वह कौन सा कोशिका विषाक्त पदार्थ को औषधियों जहरीले प्रभाव को खत्म करता है, तो कौन हो जो जहरीले प्रभाव को खत्म करता है, ये गोल्जी का। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डैश में नहीं पाई जाती है, ये कौन से होती है, ये जीवाणु। उसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिका पादप कोशिकाओं में डैश प्रमुख रूप से ऐसे अंग होते हैं जिसमें स्टार्च तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जाता है, तो संग्रहित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकोप्लास्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस प्रोटीन का नाम क्या है जो उस लंबे श्रृंखलाओं या तंतुओं में बहुलकित होता है, ऐसे सूक्ष्म नलिकाएं और खोखले फाइबर बनाने जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करता है, कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर ट्यूबलिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जंतु कोशिका में कौन से झिल्ली से बंधे कोशिकाओं अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादनों को अलग करने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 43 का राइट आंसर क्या होगा, ये गोल्जी उपकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उससे स्वप्रकृति में युग बनाता है, तो कौन जो होता है युग बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ये केवल डीएनए की उपस्थिति। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश में डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो कौन सा ये तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। इसका राइट आंसर लाल और नीला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है, तो समान अंतर के बारे में कौन सही हो जाएगा, ये 46 का राइट आंसर क्या होगा, ये 1 और 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन का पहचान कीजिए। सही कथन का पहचान करना है, इसका राइट 47 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ये कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन से बनने होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, सही कथन का चयन करें। बोल रहा है सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होगा, यानी ये बोल रहा है कोशिकीय द्रव और नाभिक कोशिकीय झिल्ली के भीतर संलग्न होता है और जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए 49 क्या बोल रहे हैं, 49 बोल रहा है
बोल रहा है कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये झिल्ली जिसके दोनों ओर मौजूद कुछ तत्वों के लिए चुनिंदा रूप से प्रगम्य होता है। दोनों बोल रहे हैं पानी भी इसी झिल्ली से होकर स्वयं को निम्न में से उच्च सांद्रता पर ले जाता है। इसका 39 का राइट आंसर क्या होगा? ये 39 का राइट आंसर होगा पाइए केवल हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है सही कथन पर चयन कीजिए। सही कथन का बोल रहा है चयन करना है। बोल रहा है ये पशु कोशिका में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाया जाता है। ये भी दो ही सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंगों और उसके कार्यों को सही संयोजित करना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण और खुरदरी अंतःपरादंडीय जल का प्रोटीन में परिवहन करता है। तो यही सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? 52 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बोल रहा है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं सामान्य तंतु कोशिकाओं के बारी होती है। तंतु कोशिकाओं में लवण नहीं पाया जाता है। तो जिसका राइट आंसर क्या होगा? 52 का राइट आंसर होगा आपका ये एक हो जाएगा। यानी पादप कोशिका में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तिकाएं पाई जाती है। इसका राइट आंसर ये होगा। कोशिका चक्र के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन कथन सत्य हो जाएगा? ये बोल रहा है एम चरण वाले कोशिकाओं के रूप में बड़े हो जाते हैं और कोशिकाओं में प्रवृत्ति बनती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इनमें से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सही हो जाएंगे? ये बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए इसको मिलान करना है। बोला ये पेप्टिडोग्लाइन है जो हो जाएगा। ये पेप्टिडोग्लाइन किससे संबंधित हो जाएगा? ये जीवाणु कोशिकाओं के भीतर होता है। ये कीटक हो जाएगा। ये हो जाएगा ये फलों के हो जाएगा। ये काइटिन जो हो जाएगा आपका ये कवक से हो जाएगा। कवक कोशिकाओं के भीतर होता है। ये सेलुलोज होता है। ये पौधे के कोशिकाओं के भीतर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक का होता है आपका बी नंबर। एक का बी कौन हो जाएगा? ये तीनों में हो जाएगा। और 2 का हो जाएगा 3 नंबर। 2 का हो जाएगा 3 नंबर और 3 का हो जाएगा आपका 4 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ पे सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको भी मिलान करना है। छप्पन बोल रहा है ये गाल्जी बॉडी हो जाएगा। ये लाइसोसोम हो जाएगा आपका। गाल्जी बॉडी लाइसोसोम हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर। और समुथ एंटोलाइजिम रेटिकुलम हो जाएगा ये। नहीं, एक का हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। और 2 का हो जाएगा आपका 2 का हो जाएगा आपका लिपिड। हाँ यहाँ पे हो जाएगा लिपिड वाला। और 3 का केंद्रीय कोशिका हो, एक कोशिकीय वाला हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। सॉरी 1 का 2 हो जाएगा यहाँ पे। और आपका यहाँ पे बी का हो जाएगा आपका 4 नंबर। और यहाँ पे सी का हो जाएगा आपका प्रोटीन वाला यहाँ पे। और लाइसोसोम हो जाएगा आपका ये 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये डी हो जाएगा। आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है इसका भी मिलान करना है। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस पर आप हम कंफ्यूज भी है। इसका जी का हो जाएगा बी नंबर और इसका हो जाएगा 1 नंबर।
और इसका हो जाएगा एक, ये भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आप देख लीजिएगा लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 58 नंबर। सॉरी, इसको हम मिलान कर देते हैं यहाँ पे, हम गलत कर दिए। माइटोकॉन्ड्रिया किससे हो जाएगा? ये आपका ऊर्जा प्रोटीन किससे हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा आपका, ये प्रोटीन हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा आपका एक कोशिकीय से, और लाइसोसोम हो जाएगा आपका ये कोशिका का पाचन से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? जीवन किससे संबंधित हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा, और इसका ये, हाँ, G2 हो जाएगा कोशिका अभियान से, एम हो जाएगा कोशिका एथी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर आपका देख लेते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? परमाणु पर्यावरण के अभिप्राय क्या है? पर्यावरण का अभिप्राय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सामान्य पर्यावरण को किस नियम के वर्गीकृत किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकृत का अंश नहीं है? कौन सा नहीं हो जाएगा? परिचालन पर्यावरण, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कौन से कार्य पेड़ पौधों का नहीं हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ये सौर का अवशोषण। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ये यूकेलिप्टस। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 के अधीन किया गया था? 86 के अधीन कौन सा किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 63 का राइट आंसर होगा आपका ये सी हो जाएगा, यानी केंद्रीय भू संरक्षण प्राधिकरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1986 में पारित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? इकोमर्ग प्रतीक संबंध किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। इगमार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केवल एक सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? आधुनिक परिस्थिति के जनक कौन है? आधुनिक परिस्थिति के जनक कौन हो जाएगा? ये इपिओडम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले? अनस्टक हेलिक के जीवित रूपों में इकोनॉमिक का वर्णन करने के लिए इकोनोमियोलॉजी शब्द कब पेश किया गया है? तो कब पेश किया गया है? 1866 में पेश किया गया। इसके राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत परिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया गया है? किसे परिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा ये रामदेव मिश्रा को परिस्थितिकी के रूप में शामिल किया। इसका राइट आंसर क्या सी होगा। परिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो परिस्थितिकी तंत्र में यह किसी क्षेत्र के विशेष में उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा हो जाएगा? ये प्राथमिक उपभोक्ता संख्या से अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितिकी तंत्र में जीवित घटक का चयन करना है? तो जीवित घटक का चयन कौन सा करना है? ये अपघटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 73 में क्वेश्चन क्या बोला? जहाँ जीव होता है उसे सृष्टि जौहर को कहते हैं। जहाँ जीव होता है, जो जीव होता है किसे कहते हैं? कि आवास। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जहाँ जीव रहता है उसे हम सृष्टि में किसी ये आवास कहते हैं। 74 में क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कार्बन निषेचन को सर्वाधिक वर्णन करता है? तो कार्बन निषेचन कौन सा करता है? एक ये बोल देगा, ये वायुमंडल में कार्बन हाइड्रोजन के से बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप में वृद्धि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप को विविधताएं पाई जाती है? तो पादप विविधता किसमें पाई जाती है? ये हो जाएगा आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका राइट आंसर क्या है? डी होगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो आपका ये डेली 9 बजे मिलता रहेगा। उधर तबीयत खराब होने के कारण नहीं बन पाया था,
आज से डेली स्टार्ट हो गया। चलिए, थैंक यू।